हेलो एवरीवन। सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज पढ़ेंगे हम लोग विक्टोरियन पोइट्री। इम्पॉर्टेंट है ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री के लिए विक्टोरियन पोइट्री। स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक क्या कहता है आपका। द सी इज काम टू नाइट। आज का रात जो है बिल्कुल वो सभी को शांत है। ऑब्जर्व द सॉम्बर स्पीकर, मतलब निराशजनक। वो स्पीकर क्या है? निराशजनक है, उदास है। ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड्स में देखिए, मैथ्यू आर्नोल्ड्स का एक है आपका पोइट्री है, उसका नाम है डॉबर बीच, जो लिखा गया था 1867 में। लिसनिंग टू द ग्रेटिंग रोअर ऑफ पेबल्स एट द शोर, द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस। यहाँ पे शाश्वत के बारे में बात किया गया है, जो उदासीपन है। ओवर द वाटर्स, अब देखिए वाटर्स मीन्स यहाँ पे बात किया गया समुद्र के बारे में। वाटर मीन्स पानी, वाटर्स लग गया मतलब समुद्र। इन आर्नोल्ड्स मिड 19th सेंचुरी के बीच में आर्नोल्ड्स का ब्रिटेन अनदर मेटाफोरिकल सी, दूसरा मेटाफोरिकल सी के बारे में बताया गया है। द सी ऑफ फेथ, जो विश्वास होता है समुद्र के प्रति, वाज इबिंग इरिट्रीवेबली, मतलब अयोग्य, जो अब करने के योग्य ना हो उसे कहा जाता है इरिट्रीवेबली। बट नाउ, लेकिन अभी, आई ओनली हियर इट्स मेलंकोली। मेलंकोली मतलब होता है किसी चीज को मिलावट करना। लॉन्ग विथ ड्रॉइंग रोवर, रो में दहाड़ के रूप में। वन सिमिंगली सो वेरियस, बहुत तरह तरह का। सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। शो न्यू, बहुत नया। आर्नोल्ड्स वर्ल्ड हैड रियली नाइदर जॉय, वो कभी खुशी नहीं होता आर्नोल्ड्स का। नॉर लव, ना ही प्यार। नॉर लाइट, ना ही प्रकाश। नॉर सर्टिट्यूड, नॉर पीस, ना ही शांति था। नॉर हेल्प, ना ही मदद था। फॉर पेन, दर्द के लिए। मोर देन ए सेंचुरी एंड ए हाफ आफ्टर इट्स पब्लिकेशन, जब सेंचुरी से अधिक और हाफ आफ्टर पब्लिकेशन किया गया, डॉबर बीच, जो तो लिखा गया है, देखिए मैथ्यू पढ़े थे ऊपर में ना, मैथ्यू आर्नोल्ड का है डॉबर बीच। रिमेन्स अ ड्यूरेबल एक्सप्रेशन, एक दिखाता एक्सप्रेशंस को, किसमें? विक्टोरियन पोएटिक्स, विक्टोरियन पोएट्री। इट्स इंट्रिकेट पैटर्निंग एंड स्टेजी थिएटिक्स, इट्स नॉस्टैल्जिया फॉर सिंपलर टाइम्स के रूप में दिखाने का काम किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए एंड इट्स अनसर्टेनिटीज, मतलब कोई अनिश्चित नहीं है इसका। अबाउट एंड इंक्रीजिंगली मैकानिज्ड मॉडर्निटी, मतलब आधुनिक के रूप में मैकानिज्ड किया गया है। आर्नोल्ड वंस रॉट, आर्नोल्ड एक बार लिखे थे, दैट पोइट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोइट्री क्या एक बॉटम है जिसका आलोचक किया जाता है एक लाइफ, जिंदगी में। एन इंटरप्राइज ऑफ द अटमोस्ट आर्टिस्टिक एंड मोरल स्टेक्स, एक नैतिक स्टेक्स के रूप में। ओवर द कोर्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज लॉन्ग रेन, बहुत ही लंबा इसका देखिए, क्वीन विक्टोरिया का शासन जो कब था कहा जाए तो इनका था 1837 से लेकर 1901 तक था। वो कौन? क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया के नाम पर पड़ा है विक्टोरियन पोएट्री। नहीं देखिए, देखिए आर्नोल्ड एंड हिज कॉन्टेम्पररी ब्रिटिश पोइट्स क्रिटिसाइज्ड कॉन्टेम्पररी लाइफ। आर्नोल्ड और ऐसे कॉन्टेम्पररी ब्रिटिश पोइट्स जो कवि हैं वो क्रिटिसाइज किए, आलोचना किए हैं कॉन्टेम्पररी लाइफ को। एमिड इट्स इपोकल चेंजेस, the radical ideas of evolution and materialism, shifting understanding of gender के रूप में देखा समझा जाए, and class वर्ग, and an economic and industrial explosion that helped make the British Empire, ब्रिटिश जो एम्पायर था, the largest in history, और बहुत ही बड़ा था इतिहास में। आइए नेक्स्ट देखेंगे। वैन वी रिमेंबर, जब हमें याद है विक्टोरियन लिटरेचर, विक्टोरियन के साहित्य में, वी माइट थिंक इमीडिएटली ऑफ द थ्री वॉल्यूम, तीन वॉल्यूम था नॉवेल्स का, ऑफ द ब्रॉन्टी सिस्टर्स एंड चार्ल्स डिकेंस। किसके थे? ब्रॉन्टी सिस्टर्स का और चार्ल्स डिकेंस का। द एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडीज ऑफ ऑस्कर विल्ड, ऑस्कर विल्ड का जो एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडीज था, एंड गिलबर्ट एंड सुलिवान, एंड अनफॉरगेटेबल फिक्शनल करेक्टर, और बहुत सारे अनफॉरगेटेबल हैं, मतलब कि अभूलनीय लोग जो हैं, फिक्शनल काल्पनिक कैरेक्टर्स पात्र हैं। से नाम उनका है आर्थर कॉनन डॉयल्स, शर्लॉक होम्स, लेविस कैरोस, लिटिल एलिस, ब्राम स्टॉकर्स, ड्रैकुला, हु पॉपुलेट वर्ल्ड कल्चर टू दिस डे। इसमें कल्चर्स के रूप में संस्कृत दिखाया गया है। बट इन 19th सेंचुरी में देखा जाए, ब्रिटेन
पोएट्री वाज एज प्रेस्टिजियस एज एवर थैंक्स टू एडवांसेस इन लिटरेसी एंड पब्लिशिंग। उत्पादन पब्लिश किया गया। पोएट्री हैड नेवर बीन रीड बाय अ वाइड ऑडियंस। पोएट्री यहाँ जो है एक वाइड, बहुत ही चौड़ा एक ऑडियंस, दर्शक को दिखाया गया है। फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रेन टू क्वीन विक्टोरिया हरसेल्फ। अब यहाँ देखा जाए कि स्कूल के जितने भी बच्चे हैं टू क्वीन विक्टोरिया हरसेल्फ, अपने आप से जो है विक्टोरिया जिसके नाम पर पढ़ा है विक्टोरियन पोएट्री, और बीन मोर प्रॉफिटेबल कॉमर्शियली, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल, लाभदायक होता है कॉमर्शियल के रूप में। बुक्स बाय द मोस्ट पॉपुलर पोइट्स, बहुत प्रसिद्ध एक कवि, रूटिंगली सोल्ड आउट थ्रू सेवरल एडिशंस, तरह तरह का एडिशन संपादक के रूप में बताया गया था। लेकिन नेक्स्ट देखेंगे विक्टोरियन पोइट्रीज मोस्ट डिस्टिंक्टिव क्वालिटी, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज गुण है इसमें, में स्टेम पैराडॉक्सिकली फ्रॉम इट्स प्रॉक्सिमिटी टू अदर जेनर्स, दूसरे जेनर्स जो होते हैं एंड फॉर्म्स के रूप में, थिएटर, फिक्शन काल्पनिक, म्यूजिक कुछ संगीत के रूप में, एंड आर्ट और कला। ऑल ऑफ देम जितने भी वे सब हैं पोइट्रीज कंपिटिटर्स इन ए फुल्ली स्टॉक्ड कल्चरल मार्केट प्लेस। आस्किंग इन द 1833 essay what is poetry, पोइट्री क्या है, द फिलोसफर जॉन स्टुअर्ट मिल रिस्पॉन्डेड विथ टर्म्स पिल्फर्ड फ्रॉम ड्रामा, पोएट्री इज फीलिंग, पोएट्री एक एहसास है, कन्फेसिंग इन इटसेल्फ टू इटसेल्फ, जो खुद से अपने आप को समझने का चीज़ें हैं, इन मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड, ऑल पोएट्रीज ऑफ द नेचर, जितनी भी पोएट्री है नेचर है, प्राकृतिक होता है, ऑफ सॉलिट्यूड मतलब होता है जो खुद अपने अमार जो रहता चाहता है अकेला, अकेलापन, उसे कहा जाता है सॉलिट्यूड। इन द एराज मोस्ट हेराल्डेड पोइटिक इनोवेशन, जितनी पोइटिक इनोवेशन हुआ था, उत्पादन हुआ, नया नया खोज किया गया, अल्फ्रेड एक हैं, लॉर्ड टेनिसंस एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग हैब्रिडाइज्ड ड्रामा, इसमें बहुत लोग के जो ड्रामा के रूप में थे, फिक्शन एंड लिरिक इनटू द ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसमें देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब होता है एक सिंगल के रूप में बताया गया, एक पोएट इम्पर्सोनेट्स ए फिक्शनल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर, एक ऐतिहासिक कैरेक्टर के रूप में बताया है, एंड एड्रेसेस ए साइलेंट ऑडियंस विदाउट एनी नरेटिव फ्रेमिंग, बिना कोई नरेटिव फ्रेमिंग और कोई गाइडेंस का। विजुअली अगर इसमें देखा जाए, विजुअली माइंडेड पोइट्स इंक्लूडिंग द पोइट पेंटर डांटे गैब्रियल रोसेट, एक नेम है डांटे गैब्रियल रोसेट, एंड द राइटर डिजाइनर विलियम मॉरिस, both associated with the pre-Raphaelitic ब्रदरहुड, फेटिक ब्रदरहुड में के रूप में देखा गया है। पोस्ट पोइट्री टुवार्ड द पिकार्स्क्यू, पिकार्स्क्यू मतलब होता है लिखना, रिलेसिंग पिक्टोरियल डिटेल एंड पेंट्रली इम्बेलिशमेंट्स। लेकिन नेक्स्ट आपका है टेनिसंस, एल्गर्नन, चार्ल्स स्विनबर्न एंड गेराल्ड मैनले। हॉपकिंस रॉट, देखिए क्या लिखे हैं, हॉपकिंस लिखे हैं लिरिकली लस पोएम्स दैट एस्पायर टुवार्ड म्यूजिक, म्यूजिक के पते बताया गया है, डिलाइटिंग इन मस्मराइजिंग मीटर सच एज हॉपकिंस इन्वेंशन, हॉपकिंस के जो इन्वेंशन आविष्कार था, स्प्रंग रिदम एंड वर्टिस्टिक ब्रेड्स ऑफ लिटरेशन एंड राइम, इसमें लिटरेशन अलंकार था और राइम के बारे में बताया गया। नेक्स्ट देखेंगे, when Victorian poets looked back into literary history they uncovered roles, यहाँ पे कोई uncovered था, कोई चीज़ का कवर्ड नहीं किया गया था, roles fit for dramatic reenactment in myth, myth मतलब झूठ के रूप में, Arthurian legend and the plays of William Shakespeare। अब देखिए विलियम शेक्सपियर के प्लेज को दिखाया गया है विक्टोरियन पोएट्री में, एंड दे पियर्ड अप क्लोज एट द इंस्पायर्ड पोएट्स ऑफ ब्रिटिश रोमांटिसिज्म, बहुत सारे जो हैं ब्रिटिश रोमांटिसिज्म में बहुत सारे पोएट्स इंस्पायर्ड हुए, एक पेना लिए थे। दियर इमीडिएट प्रीडिसेसर्स, प्रीडिसेसर मतलब होता है पीछे, एक पूर्वज के रूप में, हुज रेडिकल फर्वर एंड इमेजिनेटिव, कल्पना किया गया, बाउंडलेसनेस देयर वर टू सोरली स्केप्टिकल टू रिक्रिएट, जो फिर से किसी को रचनात्मक रूप में बनाया जाए। व्हेन पोएट्स लुक, जब पोएट देखते हैं, देखे फॉरवर्ड आगे की तरफ, दे सॉ अ डिपर्सनलाइज्ड फ्यूचर इन विच
इन द वर्ड्स ऑफ टेनिसंस लॉक्सले हॉल द इंडिविजुअल वीथर्स एंड द वर्ल्ड इज मोर एंड मोर, दुनिया देखिएगा अधिक से अधिक के रूप में, that expanding stifling world saw innumerable advances in the natural प्राकृतिक के रूप में एंड सोशल साइंसेस और सामाजिक विज्ञान के रूप में नन वर मोर, आइए देखेंगे, मोर अर्थ सेकिंग देन इवोल्यूशन और चार्ल्स डार्विन। देखिए एक व्यक्ति हैं चार्ल्स डार्विन, एक पोएट हैं, थ्योरी ऑफ नेचर किसका दिखाए थे वो, थ्योरी ऑफ नेचर सेक्शन का कौन दिए थे, तो आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इंट्रोड्यूस्ड इन हिज लैंडमार्क बुक, इनका एक लैंडमार्क बुक था, चिन्हित किताब है, उनका नाम देखिए है ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, देखिए लिखा गया था आपका 1859 में लिखा गया था, 1859 में ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखा गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, इसी ने थ्योरी ऑफ नेचर सेक्शन भी दिया और लिखा था एक बुक, उनका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज 1859 में, एंड अप्लाई टू ह्यूमन इवोल्यूशन इन द डिसेंट ऑफ मैन। अब देखिए द डिसेंट ऑफ मैन लिखे, एक क्रांति आई थी 1871 में, हे डिजाइनर लेस अकाउंट ऑफ लाइफ प्रिसिपिटेटेड ए क्राइसिस ऑफ रिलीजियस डिसबिलीफ, बहुत लोग क्या है धार्मिक रूप में डिसबिलीफ विश्वास नहीं करते हैं, if one reaction to that apparently senseless world was the world weirdness of Tennyson, टेनिसन के रूप में देखा जाए, एंड आर्नोल्ड, एक आर्नोल्ड हैं, एंड लेटर बाद में कौन थे, थॉमस हार्डी, another was the redoubling of newly urgent religious poetry ranging from the plain impassioned devotional verse of Christian Rossetti, क्या सोसाइटी के रूप में, टू हॉपकिंस रिवेटिंग स्पॉन्टेनिटी स्टील अनदर रिएक्शन, सो एक रिएक्शन बताया गया इसमें, वाज एन इम्प्रेस ऑफ सेंसलेसनेस इन द नॉनसेंस पोएट्री ऑफ एडवर्ड डियर एंड लेविस कैरोल, चार्ल्स देखिए क्या है लटविस डॉटसन। आइए नेक्स्ट देखेंगे, टू अर्ली 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी शुरुआत में देखा जाए, मॉडर्निस्ट आधुनिकता में who defined their art in opposition, एक oppositions के रूप में डिफाइन किया गया है कला के क्षेत्र में, एंड इवन टू कॉन्टेम्पररी रीडर्स, यहाँ पे समकालीन जो रीडर्स थे, द एडजेक्टिव विक्टोरियन कैन नॉट प्रूडिसनेस मोरलाइजिंग, एक नैतिकता क्षेत्र में, और आउट मॉडेट कॉन्वेंशनलिटी, बट लेट विक्टोरियन पोएट्री लुक्स फॉरवर्ड टू मॉडर्निज्म, स्ट्रेजमेंट्स एंड एक्सट्रीम्स, स्ट्रेजमेंट्स थे और एक्सट्रीम्स, विथ इट्स फिक्सेशन ऑन मॉरल एंड कल्चरल डिकेडेंस, एक नैतिक और सांस्कृतिक डिकेडेंस में, ट्रांसग्रेशंस ऑफ नॉर्म्स अराउंड आइडेंटिटी एंड सेक्सुअलिटी, एंड स्टीम फॉर द आर्टिस्टिक वैल्यूज ऑफ डिफिकल्टी, बहुत परेशानी आई, एंड कंपैरिजन, आर्ट फॉर आर्ट से, कला के कला क्षेत्र में, सेक्स में, सेक माने खातिर, एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेंच मोटो आई आर्ट फॉर आई आर्ट, आई आर्ट फॉर आई आर्ट, क्रिस्टलाइज्ड द लेट 19th सेंचुरी डॉक्ट्रिन ऑफ एस्थेटिज्म, कौन 19th सेंचुरी में क्या थे, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्थेटिसिज्म, which swayed away from nihilistic despair over life's meaninglessness by wagering everything on the meanings, प्रत्येक चीज देखा जाए इसमें made within art, एक आर्ट था, आर्ट के अंदर था। आइए नेक्स्ट देखेंगे, देखिए आपका है एस्थेटिज्म मोस्ट इलोक्वेंट प्रोपोनेंट वाज द क्रिटिक वाल्टर पेटर, नाम उनका देखिए है, क्रिटिक थे आलोचक, उनका नाम है वाल्टर पेटर, to burn always with this hard gem-like flame, to maintain this stasis is success in life, life में सफलता मिली। He concludes अंततः in studies in the history of Renaissance, कब आया देखिए 1873 में आया आपका, studies in the history of Renaissance कहिए तो Renaissance 1873, we have an interval and then our place knows us no more, वो याद इसमें नहीं था। शो
इसलिए आवर वन चांस लाइज इन एक्सपेंडिंग दैट इंटरवल, इन गेटिंग एज मेनी पल्सेशंस एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके, टू द गिवन टाइम विथ हिज टीचिंग, शिक्षण के क्षेत्र में, एंड ड्रैपोस्टिक प्रोज एलॉन, पेटर इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक लोग प्रभावित होते हैं ऑन हिज फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑस्कर वाइल्ड। कौन थे फॉर्मर स्टूडेंट्स? एक ऑस्कर वाइल्ड एंड जीरार्ड बेनली हॉपकिंस, हु ट्रांसफॉर्म, जो दिखाया गया है, जो एस्थेटिक्स प्रिंसिपल्स इनटू वर्ड लाइंस ऑफ ओवरपावरिंग सेंसेशन एंड आर्डेंट क्यूर इरोटिसिज्म। आइए देखेंगे नेक्स्ट आपका जो है लास्ट देखेंगे हम लोग, लास्ट पैराग्राफ है, द फॉलोइंग पोएट, जितने भी पोएट्स के बारे में आप लोग पढ़े अभी, पोएम्स पढ़े, कवि, कविता, गाइड्स जो आपको देखा, गाइड्स किया आपको, आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स थे अनुच्छेद के रूप में, एंड रिकॉर्डिंग सर्वे द मेनी पोएट्रीज स्प्रिंगिंग अप ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा, ये सब जितने भी थे वो विक्टोरियन एरा के दौरान हुआ था। इंक्लूडेड आर लॉरेट्स, अंततः लॉरेट्स एंड बेस्ट सेलर्स एज वेल एज मार्जिनलाइज्ड पोएट्स, यहाँ मार्जिनलाइज्ड कवि हैं, रिकवर्ड बाय 20th and 21st century रीडर्स, इतने भी लोग होंगे 20th और 21st सेंचुरी के लोग पढ़ेंगे। व्हेन, जब, रीड एंड री रीड, जब वो पढ़ें और फिर से करें, रीड मतलब फिर से पढ़ें, पढ़ते हैं, दिस ऑलरेडी डाइवर्स एरा हैज बिकम, फिर से देखेंगे वो डाइवर्स एरा आ गया है, ओवर टाइम ओनली मोर डाइवर्स, फिर से डाइवर्स होता है। दिस इंट्रोडक्शन ऑफर्स वन स्नैपशॉट ऑफ ए वाइब्रेंट एवर चेंजिंग पीरियड, और लोगों में यहाँ पे चेंजिंग आता है। जब विक्टोरियन पोइट्री आप पढ़िएगा, विक्टोरियन स्टार्टिंग हुआ था क्वीन विक्टोरिया से, तब से बहुत सारे क्या होंगे, पर आपको चेंजिंग पीरियड दिखाई पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। विक्टोरियन पोइट्री का जो बताएं आपको, बहुत सारे पोइट्स आए, क्या क्या लिखे हैं, आपका चार्ल्स डार्विन जो है, ओरिजिनल स्पेसीज है, नेचुरल थ्योरी दिए हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, बताया गया आपको। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो ऐसे स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने का। इस टाइप का वीडियो हम आपके सामने लेते रहेंगे लिटरेचर और लैंग्वेज के प्रति। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन और एमए, बीए और एमए के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।